थी, हम लोग एक शो साथ में करते थे, मैं उस शो की होस्ट थी और अरीब वाज डायरेक्टर ऑफ दैट शो, और उस शो पे हमारी पहली मुलाकात हुई थी। बेसिकली मेरी जो स्टडीज़ हैं वो फिल्म एंड टीवी थी, तो मैं एज अ डायरेक्टर काम करता था, मैंने टीवी चैनल्स में काम किया हुआ, बहुत से लोगों को प्रोफेशन भी मेरा पूछना था। तो मेरी और इकरा की मुलाकात एक शो पे हुई थी, जो ये शो बता रही है उसमें नहीं हुई, इससे पहले भी हमारी एक मुलाकात हुई थी, छोटी सी, बहुत छोटी सी मुलाकात है। फर्स्ट टाइम जब मिले थे ना, हम 2021 में मिले थे ना। हाँ 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 हाँ, क्या डेट थी वो? 21 वो थी 2nd of हाँ, February। लड़कियों को डेट याद होती है, मुझे याद नहीं। अच्छा, आपको ये याद है कि पहले भी मिली थी? उससे पहले हम मिले हुए थे, क्योंकि मुझे वो क्यों याद है मैं आगे आपको बताता हूँ। उससे पहले हम एक बार मिले थे, एक शो के लिए मैं गया था, वहाँ पे मेरा फर्स्ट डे था। मुझे उन्होंने बुलाया था कि आपका एक शो रिकॉर्ड करना है, तो आपने इनके साथ जाना है, इकरा कंवल, डॉक्टर इकरा कंवल है, तो आपने इनके साथ जाना है। मैंने कहा ठीक है। मैं उस शो का डायरेक्टर था, मैं गया वहाँ पे, तो मुझे ना वहाँ पे एनवायरनमेंट अच्छा नहीं लगा, यानी कि टीम जो थी ना वहाँ पे, मुझे वो सही मज़ा नहीं आया। तो मैंने आधे घंटा मैं मिला था इकरा से और फिर मैं चला गया था, यानी कि मुझे शक्ल भी नहीं याद थी इकरा की। याद थी, बस कर दें, शक्ल ऐसे नहीं याद, मुझे नाम याद था, शक्ल नहीं मुझे याद। अरे बस कर दो फिर, आपको हाउ डू यू नो के नाम याद था ना? नहीं, आपने मुझे देखा कैसे पहचाना फिर ये कि इकरा कंवल है ये? ऑब्वियसली नाम याद था, तो मुझे थोड़ी सी इतना तो याद था कि ये वही लड़की है। अब मैं जिस शो में डायरेक्टर था ना, जहाँ पे ये होस्ट एज अ होस्ट आई थी, जहाँ पे हम पहली बड़ी इकरा के बकौल मिले थे, तो क्या रेट थी? 2nd of February 2021। वहाँ पे जब ना इकरा की हायरिंग होनी थी, तो बेसिकली ना मुझे उन्होंने कहा कि जी, मैं उस शो का डायरेक्टर था, तो कि ये लड़की हम हायर कर रहे हैं, उधर एक गेम शो था वहाँ पे, इसको हमने हायर करना है, इसको हमने कर लिया, तो ये कल से आएगी। मैंने कहा यार ये लड़की, यार ये इसको ना रखो, मैंने लिटरली ये बात उनको कही कि इसको ना रखो। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा यार मैंने इसके साथ काम किया हुआ है, वही जो आधा घंटा हमने इंटरेक्शन हुई थी, मैं इससे मिला था ना, तो ये मुझे बड़ी सीरियस सी लड़की लगी थी कि ये इजीली इसके साथ काम नहीं कर पाएंगे, गुस्से वाली लगी, गुस्से वाली हाँ, थी कि क्योंकि मेरे फेस से लगता है रिजर्व है ये वो। तो उन्होंने कहा अच्छा, उन्होंने कहा जी हम जब मिले हमें तो ऐसा कुछ नहीं लगा, आप एक बारी इससे मिले, आप एक शो करें तो फिर बताएं, फिर हम डिसाइड करेंगे। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, ये आपके ऊपर मैं बताती हूँ, इनको तो था, इनसे तो जाहिर है, मेरी उस टीम ने कोई पूरा 1 महीने से मैं उस शो को लटका रही थी कि मैंने ये नहीं करना। वो कहते हैं ना, जब किस्मत आपकी आपको किसी से मिलवाना हो तो पूरी कायनात उसको मिलवाने में लग जाती है। मैंने इतने इनकार किए थे उस शो के लिए कि मैंने नहीं करना, फिर मैंने बहाना लगाया। जनवरी से ये लोग मुझे कॉल कर रहे थे कि मैंने कहा मैंने नहीं करना, नहीं करना, ये है ये, मैं मसले कीड़े निकाली थी कि बस किसी तरह ना हो जाए। लेकिन फिर अरीब की मुझे फर्स्ट टाइम कॉल आई, तब कॉल पे आपको नहीं पता था, आपने कहा आज आपका वो है, मैंने जिस दिन इन्होंने कहा था कि आएंगे एक दिन, मैंने कहा मैंने आपका शो है। हाँ, अरीब की मुझे कॉल आई कि आपका आज शो है, तो टीम आपका वेट करिए, आप कब तक आ रही शो नहीं, बेसिकली वो रिहर्सल थी, मॉक था आई गेस। तो उसने कहा कि मैं तो नहीं आ रही। मैंने कहा क्या मतलब? कहती है मेरा मॉक हो गया हुआ है। इसने ना फिर उनको बताया कि मैंने आपको कहा था ना कि बड़ी गुस्से वाली है। आपको कहा था ये हमें तंग करेगी। उनका आप सब्र करें, ये आएगी, कल आ जाएगी। ये फिर अगले दिन आई है। नेक्स्ट हमारी हायरिंग थी, जिस दिन मैं आई हूँ उस दिन अरीब जो है ना, वो लैपटॉप पे बैठे हुए अपना सेट वगैरह रेडी करके ऐसे मुड़े एकदम, मुझे कहते हैं आपको वो शो याद है, वो जहाँ पे हमारी आधे घंटे की मुलाकात हुई थी? तो मैं एकदम, मैंने कहा हाँ लड़का, मैंने कहा अच्छा आप वो हो? ही सेड हाँ जी कैसा रहा सब, उसके बारे में हमारी थोड़ी सी बात हुई। वो हमारी पहली कन्वर्सेशन थी, और जब मैंने अपनी रिकॉर्डिंग की, जब मैंने शो किया, तो आपने बड़ी तारीफ की। बड़ा अच्छा शो हुआ था हमारा, वो मजा आया हमें काम करने का। तो फिर जब शो वगैरह हो गया ना, तो वो लोग प्रोड्यूसर वगैरह आए मेरे पास, कहते हैं हाँ जी कैसा रहा? मैंने कहा यार मैं जो समझ रहा था ना, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं। ये तो बड़ी अच्छी लड़की है, हंसती रहती है, लड़की है, ये इजी टू वर्क है, ये ठीक है। तो इस तरह फिर हमारा ना, हम वो हमारी पहली ऑफिशियल पहली मुलाकात वो थी हमारी। यानी कि अरीब ने मेरा स्नैपचैट आईडी बनाया। आप स्नैपचैट यूज करती हो? मैंने कहा नहीं, सिखाया था कि इस तरह बनता है, सारी मेरी इमोजी डिजाइन की, हर चीज अरीब ने बनाई, एंड मतलब जाहिर है टाइम स्पेंड करते थे, अच्छा लगता था। लेकिन ना मैं रहता था थोड़ा रिजर्व, यानी कि मुझे था यार मैं तो टाइम अच्छा स्पेंड कर रहा, वो भी अच्छा स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई इंटेंशंस नहीं थी हमारी, अच्छी दोस्ती हाँ, की चीजें थी, सिर्फ दोस्ती थी। तो बीच में ना एक दिन अंकल की कॉल आई, जिस तरह लेट हम बैठे थे, बातें कर रहे थे, तो अंकल ने कहा बेटा हो गई हो फ्री, मैं आ जाऊँ? तो उसकी ना स्पीकर से आवाज आई थी, मैं परेशान हो गया। मैंने कहा ये तो मुझे कही थी अंकल बिजी होते हैं। तो यहाँ पे मुझे पता चला कि अंकल बिजी नहीं थे, ये कहती थी कि टाइम थोड़ा मैं लेट फ्री होती हूँ। तो ना अब ये इसको पता चल गया कि मैंने सुन लिया, पापा ने देखनी है वीडियो। अब इसको पता चल गया कि मैंने सुन लिया ये ना। अब ये बेसिकली, अब मुझे भी जाहिर सी बात है, मुझे भी दिल में तो ये चीज थी कि मुझे अच्छा लगता है टाइम स्पेंड करना, लेकिन मैंने कभी उस तरह कहा नहीं। तो जब ये चीज हुई ना, तो मुझे आइडिया हो गया कि इकरा को भी अच्छा लगता है, इकरा एंजॉय करती है चीजें, कंपनी एंजॉय करती है, तो इसलिए ये रुकती है यहाँ पे। उस दिन मुझे ये बात क्लियर हुई, तो ना हमने अब कोई बात नहीं की। अब वो एक ऑकवर्ड सी साइलेंस हो गई। ऑकवर्ड, मेरे लिए मोस्ट एम्बैरेसमेंट मोमेंट ऑफ द लाइफ था कि ये मेरी जिंदगी का सबसे वो था कि मैं कहती जमीन फटे और मैं अंदर घुस जाऊं, और इसको क्यों पता चला। अच्छा, वो उस दिन चले गए हम, तो कुछ हो गया। तो अगले दिन ना इकरा आई वापस। मैंने कहा इकरा मुझे एक बात बताओ। अच्छा, बड़े सीरियस, हम ना शो फ्री, मैं अब शो खत्म हो गया, हम फ्री होके बैठे हुए हैं, तो मैंने इकरा से पूछा, मैंने कहा एक बात बताओ, डू यू लाइक समवन? क्या मतलब? नहीं, ऐसे ना चेयर, मेरी चेयर पड़ी थी, ऐसे चेयर का सीट के कहते
एक बात बताओ मुझे, वेरी इजी। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा हाँ जी पूछो, डू यू लाइक समवन? मैंने ऐसे शक्ल देखी, मेरा ये रिएक्शन था, मैंने कहा व्हाट, तो मैंने ना मुंह उधर कर लिया, मैंने कहा पता नहीं, आई जस्ट सेड पता नहीं, एंड दैट समवन इज मी। जब उसने ये बोला ना, मैंने कहा ये क्या पागल है, ये मरवाएगा, डायरेक्ट पूछ रहा है लड़की से। मैंने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि मुझे आइडिया हो गया हुआ था कि इकरा की तरफ से भी वो फीलिंग्स है जो मेरी तरफ से हैं, तो मैंने ये मुझे समझ लग गई थी, तो मैंने ना इससे फिर पूछ लिया था। तो ना फिर इस बात को ना होते होते कन्फेस करते होते 3-4 दिन लग गए, तो उसने फिर मुझे ना बता दिया कि हाँ मैं करती हूँ, तो फिर उसको मैंने बताया कि मैं भी पसंद करता हूँ तुम्हें। अच्छा 3-4 दिन में, अच्छा ये सिर्फ हमारी दोस्ती स्ट्रांग हो गई थी, लेकिन हमारी कोई कमिटमेंट नहीं हुई थी। कमिटमेंट वगैरह कुछ नहीं था। मैंने कहा पसंद कहती कि मम्मा ऐसे ऐसे ये सारी बहनें तो बोल रही हैं कि मैं किधर क्या कर रही हूँ, तो ये आप बताएं मुझे, आप जो कहेंगी मैं वही करूँगी, कहेंगी तो करूँगी, नहीं कहोगी तो मैं नहीं करूँगी। वाह वाह। तो मैंने कहा ठीक है। इसने मुझे जब पिक्चर दिखाई ना, तस्वीर देख के पता नहीं क्यों मेरे दिल में प्यार सा आ गया मुझे। पिक्चर देखी, इतनी क्यूट पिक्चर थी, प्यार आ रहा था। कि मुझे ना लगा कि जैसे एक दिल से फीलिंग आती है ना कि बड़ा ये शरीफ सा लड़का है, प्यारा है, सारा कुछ है, एक होता है ना कि मेरे दिल को टच किया है। मैंने कहा नहीं करा, मुझे अच्छा लगा है। वैसे भी मुझे अंदर से हो रहा कि नहीं ये लड़का अच्छा होगा, जिसको मेरे दिल ने अच्छा कह दिया ना वो अच्छा ही होगा। तो मैंने गाइस अपनी अम्मा से अप्रूवल ली। अम्मा ने कहा कि ये इस तरह ठीक है, तुम एक दफ़ा ना 1-2 दफ़ा बात करके ना तुम अंदाज़ा लगाओ, बाकी अभी तो पापा वाला मामला आना है, अभी तो आपने मम्मा की तरफ से लॉक हो गया। 2 से 3 ब्लॉग्स डालती थी, आप लोगों ने मेरे लोग जानते भी थे इसको कि ये कौन है, ये इकरा का वाला, ये इस तरह से हम इकरा मेरे से दूर हो। इकरा की घर जाने की देर थी, इवेंट खत्म हुआ, मेरे खानदान में बातें शुरू हो गई, ये लड़की ये कौन है, ये कौन था। मैं मेरे घर में मसला बन गया। मैंने इकरा को फोन किया, मैंने कहा इकरा अपने घर बात करो, मैं अपने घर वालों को भेज रहा हूँ और मैंने चीजें प्रॉपर डन करना क्योंकि अरीब ने मुझे पहले दिन से बोला था इकरा हमें रिलेशनशिप और ये अफेयर्स इन चक्रों में नहीं पड़ना, जो चीज करनी है ऑफिशियल करनी है या मतलब करनी है या नहीं करनी है, तो मैं ना ये चीजें नहीं कर सकता। तो उस पे इसने मुझे फौरन कहा मेरे घर पे हो गया ये बवाल। तब उसने मुझे बताया कि अरीब मैंने सबको बताया हुआ है, मैंने सिर्फ पापा को नहीं बताया क्योंकि मैं पापा से बहुत डरती हूँ। स्टिल एक डरने की बात नहीं है, मैं कभी भी, और मैंने अभी तक भी डायरेक्ट उनसे कोई भी इस बारे में बात की ही नहीं। मैंने डायरेक्ट अपनी अम्मा से जाके मैंने कहा मम्मा पापा को बताएं ताकि उसकी फैमिली आए यहाँ पे। अच्छा पापा आपसे मिले हुए थे, पापा के साथ अपना पहला एक्सपीरियंस मिले थे जब इकरा फर्स्ट डे आई थी, तब अंकल आए थे तो बड़े अच्छे से मिले थे, हम मिले हुए थे, अंकल मुझे जानते थे और पहले भी बीच में भी ऑन एंड ऑफ, लेकिन ये तो नहीं पता था कि ये इससे शादी करनी है, ये चीज ये कुछ नहीं पता था। फिर अच्छा मैंने मम्मा से बात की, मैंने कहा मम्मा अरीब कह रहा है कि उसने अपने घर वालों को घर भेजना है ताकि चीज़ें प्रॉपर हों, वरना मसला नहीं, मतलब उसके घर मसला हो गया। तो मम्मा कहती हैं कि अब क्या करना है। मैंने कहा आपने पापा से बात करनी है, मैं बात नहीं कर सकती। मम्मा कहती तू टेंशन ना ले, मतलब मम्मा ने जाना था नानू की तरफ तो रास्ते में मैं बात कर लूँगी। अच्छा मम्मा जब बात करके वापस मम्मा ने पापा से बात की, यही कहा कि लड़का इस तरह। पापा का यही रिएक्शन था कि उसकी जो मर्जी होगी, मैं उस तरह का बाप नहीं हूँ कि मैं मर्जी पूछे बगैर चीज़ें इम्पोज कर दूँ उस पर। उनकी जो मेरे बच्चों की मर्जी होगी वैसी होगा, लेकिन मैं अपने तौर पे चेक एंड बैलेंस ज़रूर करूँगा, अपने तौर पे इंक्वायरी करूँगा। और मेरे पापा ने इंक्वायरी की पता करवाया। मेरे जिससे पता करवाया ना उसका मुझे फ़ोन आया कि यार ये डॉक्टर मियां फैसल साहब ने बारे में ना कोई पता कर रहा था। तो मेरे बेसिकली वो मेरे ना एक्स नेबर थे पहले। मैंने कहा यार आपने मेरे बारे में अच्छा ही बोला है ना। कहते यार हाँ जो था सच वही बोला। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा बस कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं। तो उसके बाद फिर मुझे करने, उसके बाद जब पापा ने कहा कि ठीक है लड़का, फिर उन्होंने यानी कि मुझसे पापा ने कहा मैं लड़के से मिला हुआ हूँ, लड़का शरीफ है, इज्जत करने वाला है, और एक बड़ी मतलब पता लग जाता है कि लड़के की पर्सनैलिटी के कि वो एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल फैमिली से बिलोंग करता है। तब तक बेसिकली इसकी मैं बहन है उससे भी मिल चुका हुआ था। हाँ, तो वो भी बहुत इजी थी और सब कुछ ओके हो गया हुआ था। इनफैक्ट बड़ी एक्साइटेड थी वो बहुत, यानी कि सब उनको पसंद था, ऑब्वियसली पसंद आ गया। मुझे ये लगता है, मुझे इकरा ने ये बताया था, यानी कि मेरी अच्छी मुलाकात होगी, क्योंकि जब बंदा एक बंदे से मिला ना हो तब और होती है पर्सपेक्टिव होते हैं उसकी, और थिंकिंग होते हैं, लेकिन जब कोई मिल जाए तो उसके बारे में ऑब्वियसली तब पता चलता है कि ये असल बंदा है क्या। तो अंकल की तरफ से भी ओके हो गया। फिर मैंने अपने घर बात की, फिर हमारी बात पक्की हुई फाइनली। आप पिक्चर आपके साथ पिक्चर बात पक्की हुई, वो आप लोगों ने व्लॉग वगैरह भी देखा। उसके बाद एक और सीन हो गया, मैं व्लॉग्स में नहीं आता था। लोग कहते हैं जी आप तो बड़े शाय थे, ये मैं जेन्युइन व्लॉग में नहीं आता था, मुझे कोई शौक नहीं था। मुझे इकरा कहती थी कि आज मैं कहता नहीं इकरा इस तरह ही ठीक है।
मेरी एक वीडियो वायरल हो गई थी। अरीब का फ्रीडम वाला हुडी वायरल हो गया भाई, वो जब तक मैंने फेस नहीं दिखाया था अरीब ने, वो कहीं वो हम जब पता डक्की नहीं भाई लोगों वगैरह ने के साथ क्या गए क्या थे। बातें बनाना शुरू कर दी, ये वो मुझे उस दिन ना फिर Face हीरा का- reveal। वो हीरा की वीडियो में बेसिकली आया था। तो ना मुझे इकरा का फोन आया कि ये ऐसे मसला हो गया, आप व्लॉग में आ जाओ। मैंने कहा यार इकरा मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। नहीं। फिर मुझे हीरा का कॉल आई कि यार क्या आप अरीब भाई प्लीज आप आ जाएं, तो ना इस तरह ये मसला हो रहा आप ही के लिए, ये चीजें। तो मैं आया, इकरा को पता नहीं था। सरप्राइज दिया था तो जिस फिर दिन मैंने आया था रिंग्स का साइज लेने, इकरा आप को वो व्लॉग भी surprise अपलोड हुआ दिया है। था, वो आपके सामने आ रहा होगा। तो मैंने इसको पकड़ाया, वो मैं पहली बार आया था। उसके बाद तो फिर आपने सब देखा ही है कि क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। तो फिर मैं बाकी सब आहिस्ता-आहिस्ता चीजें social आपके हो गया। सामने है, क्योंकि वो बड़ा एक बहुत ही छोटे टाइम में हमने ये डिसीजन लिया, थोड़े से टाइम में ही कि बिहाइंड द वीडियो मैंने बहुत ज्यादा काम किया था। इन फ्रंट ऑफ द कैमरा मैं इतना नहीं आया था, ना मुझे शौक था, इसलिए बाकी ये मसला था। और एज सच मैं शाय है, वो वाला शाय नहीं हूँ, लेकिन बाकी सब कुछ ही इज okay वेरी है। कॉन्फिडेंट माशाल्लाह। बस ये था कि मुझे ना वो नहीं है, मुझे उसमें ना बीच में लोग अच्छा बहुत- उस निकाह के बाद बीच में एक सीन हुआ था कि मुझे ऑफिस छोड़ना पड़ा। निकाह के बाद नहीं, बात पक्की के बाद। बात पक्की के बाद ये एक सीन हुआ था कि मुझे ना ऑफिस छोड़ना था, क्योंकि ना मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई थी बिजनेस की। तो मैं चाहता कि मैं बिजनेस स्टार्ट कर लूँ, मैं जॉब वगैरह छोड़ दूँ। अब इकरा मुझे जॉब ना छोड़ने दे। मैंने कहा अगर आप गए तो मैंने तो पहले ही जाना है, मैं तो नहीं ऐसे कर सकती, मैं तो आती। तो बेसिकली हम दोनों ने उस जो ऑफिस से रिजाइन दिया था, इकट्ठे रिजाइन दिया था। उसके बाद इकरा की माशाल्लाह अरीब से साहब vlogging- ने जो है वो अपने बिजनेसेस पे ध्यान दिया, और मैं आप लोगों के सामने एस्ट्रोलॉजी की फॉर्म में डेली व्लॉग्स की सूरत में आ गई, और आप लोगों ने जिसको बहुत पसंद किया, तो क्योंकि मैं ऑफिस से फारिग हो चुकी थी और मैंने कहा चलो अब यहाँ पे फुल टाइम करते हैं, तो मैंने फिर फुल टाइम व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी। हम चीज़ों में बिजी हो गए। उसके बाद फिर हमारी ये एंगेजमेंट की फिर हमारी मंगनी हो गई गाइस आप लोगों के सामने, फिर एक साल हमारी मंगनी रही है। उसके बाद सब आप लोगों ने सब अच्छा, फिर असल हमारी लव स्टोरी एंगेजमेंट के बाद प्रॉपर चली थी, यानी कि जो proper। प्रॉपर मतलब हमें पता था कि ये टेंशन नहीं है शादी होनी है नहीं होनी, ये बड़ी एक वो चीज होती है। उसमें ऐसा नहीं है कि हम बहुत परफेक्ट कपल थे, हमारी कभी लड़ाई नहीं हुई, कभी कुछ नहीं हुआ। बड़ी लड़ाइयाँ होती थी, बहुत चीजें होती थी, लेकिन असल चीज जब हमने जॉब छोड़ी ना, हम दोनों को तब रियलाइज हुआ कि हाँ। एक दूसरे की इंपॉर्टेंस क्या है। क्योंकि जब दूर हो गए, वैसे तो हम हर रोज मिलते थे, हर रोज चीजें वगैरह करते थे, काम करते थे ना, काम colleague करते थे, थे, टीम पूरी मिलना ही होती मिलना, थी। लास्ट में मिलना ही मिलना। लेकिन जब दूर हुए ना, हमारे मसले भी होते थे, चीजें वगैरह भी होते थे। हम कहते थे यार हम रह सकते हैं कि एक दूसरे के नहीं, लेकिन जब अलग हुए ना, तो फिर हमें आइडिया हुआ कि हम दोनों की एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंस क्या है, क्या है, मैच्योरिटी, बड़े maturity से भी हमने मामला deal चीजें वगैरह मामला